हेलो फ्रेंड, मेरा नाम जितेंद्र पांडे है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा शेयर बाज़ार क्या होता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। वो इस वीडियो में सारी चीज़ डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो फ्रेंड्स, शेयर बाज़ार एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम मार्केट से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, बैंक में पैसा डिपॉजिट करके 8 साल वेट कर रहे हैं कि पैसा कब डबल होगा। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे जगह है इन्वेस्टमेंट करने की, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे, प्लॉट वगैरह ख़रीद लिए। ठीक है। म्यूचुअल फंड भी अभी बहुत सारे लोग ख़रीद के रख लेते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो शेयर बाज़ार है। शेयर बाज़ार, और जिसमें हम ऑनलाइन शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। इसमें इसके लिए हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑनलाइन हम शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। वो उसके पर हर सेक्टर का प्राइस के अकॉर्डिंग रहता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेयर बाज़ार में। हमारा जैसे डीमैट अकाउंट ओपन है, तो हमने जो भी फंड है 20,000, 25,000, 50,000, सबका अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वर्क कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बात करूं, मान लीजिए आपके पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। 50,000 इन्वेस्टमेंट है। अब उसमें आप दो चीज़ें होती हैं, या तो आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं या तो आप डिलीवरी बेसिस में ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे होता है, इंट्राडे मतलब होता है सेम डे। कोई भी पोजीशन हम बना रहे हैं तो सेम डे बाई करना और सेम डे उसे सेल करना। हम उसे होल्डिंग में नहीं रख सकते इंट्राडे में। इंट्राडे में बात करूँ तो सेम डे होता है, और होल्डिंग बात करूँ तो वहाँ पास हम सिर्फ जो भी पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लंबे समय के लिए रख सकते हैं, जब चाहें, जब पहले 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 10 साल, जब तक हम चाहें तब तक हम उसको रख सकते हैं शेयर को, जब तक उसका प्राइस बढ़ ना जाए। या आप चाहें कि डे मतलब आज आपने परचेज़ किया है, आज आपका प्राइस मिल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आज आपने इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं, इंट्राडे भी होप कर सकते हैं और पोजिशनली भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा शेयर बाज़ार में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इक्विटी कैश, दूसरा होता है डेरिवेटिव। इक्विटी कैश में हम नंबर ऑफ़ शेयर खरीदते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर बेचते हैं। कोई भी शेयर है, सपोज एसबीआई का शेयर मान लीजिए, अभी चल रहा है 340 रुपये। 340 रुपये के अराउंड आपने एसबीआई का शेयर सपोज ख़रीदा, 1000 शेयर ख़रीदा। अब मान लीजिए आपने टारगेट लगाया है कि 350 रुपये जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। इंट्राडे आपने ख़रीदा है। अब 340 रुपये से 1000 शेयर ख़रीदा है आपने, 350 टारगेट डाल दिया आपने। अब मान लीजिए आपका टारगेट अचीव हो जाता है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आप 1000 आपने शेयर खरीदा, 10 पॉइंट का आपने टारगेट लगाया, 1000 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 10,000 का प्रॉफिट आपको निकल गया। सपोज आपका रेट नहीं आया, तो वहाँ पास आप कैरी फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो रहा है कि आपकी पोजीशन नीचे जा रही है और आपके पास अगर फंड है, क्योंकि डिलीवरी में थोड़ा सा फंड ज़्यादा लगता है। अब इंट्राडे में निकाल रहे हैं तो वहाँ लिमिट वगैरह भी मिल जाती है। हर ब्रोकर अलग अलग लिमिट्स प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एंजल ब्रोकिंग सबसे बेस्ट ब्रोकिंग फर्म है, जो कि 40 टाइम की लिमिट्स देता है। तो वहाँ पास आप लिमिट का यूज करके भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं। बट आपको अगर कंफर्म पता हो कि शेयर बढ़ेगा ही, या अगर सेल कर रहे हैं इंट्राडे में, तो आपको पता है कि सेल का प्राइस गिरे, सेल नीचे जाएगा, कोई भी शेयर है उस गिरेगा ही, तो आप सेल कर सकते हैं, सेल करके भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए, तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हम कैश की बात कर लिए। अब इसके अलावा एक होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में दो चीज़ें आती हैं, फ्यूचर सेगमेंट, फ्यूचर मार्केट, और एक होता है ऑप्शन से ऑप्शन मार्केट। फ्यूचर मार्केट में हम सेल भी पोजीशन बना रहे हैं, तो उसको हम होल्ड कर सकते हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं, उसकी भी एक एक्सपायरी होती है। फ्यूचर की एक्सपायरी 1 मंथ रहती है। 1 मंथ की एक्सपायरी होती है, लास्ट थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी ख़त्म होती है। लास्ट थर्सडे वाले दिन हम उसकी एक्सपायरी जीरो हो जाती है। हम उसको चाहे तो रोल ओवर वगैरह भी कर सकते हैं, अगर अपने पास फंड है तो। अगर आपकी पोजीशन आपके जो भी आपने रेट लगाया है उसके रेट में नहीं आया है, प्राइस उस प्राइस में नहीं चल रहा है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड ही कर सकते हैं। ये फ्यूचर हो गया। फ्यूचर में मार्जिन मिलता है हमें थोड़ा सा, उसमें फंड ज़्यादा लगता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, पर थोड़ा सा रिस्क भी होता है फ्यूचर सेगमेंट में। अब इसके बाद आती है ऑप्शन सेगमेंट। ऑप्शन सेगमेंट में कॉल और पुट में वर्क होता है। ठीक, इसमें कम इन्वेस्टमेंट जिसका है वो भी वर्क कर सकता है,
बट उसमें एक चीज़ प्रॉब्लम ये होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप 10,000 के इन्वेस्टमेंट में 10,000 का 20,000 का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें 10,000 के इन्वेस्टमेंट में 10,000 का प्रॉफिट या 20,000 का प्रॉफिट आप लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर 10,000 का रिस्क भी है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है शेयर बाज़ार में, इक्विटी, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, जो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप स्टार्ट करते हैं। बाकी क्या होता है इसके अलावा बहुत सारे और भी मार्केट है, एमसीएक्स सेगमेंट हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एनसीडीएक्स मार्केट, और इक्विटी का ही बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेटजी प्लानिंग, हम कैसे वर्क करें आगे उसमें, जिसमें हमें लॉस कम से कम हो, मिनिमम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टेड चीज़ें हैं जिसमें हम काम करके अपना प्रॉफिट अच्छा कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।